गोरखपुर में अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौके पर मौजूद हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। स्कॉट से जुड़ी हुई जो अत्याधुनिक रिवाल्वर बनती है, दुनिया की सुप्रसिद्ध रिवाल्वर बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी का एक निवेश वर्तमान में चल रहा है हरदोई संडीला में ही। वे लोग भी मिलने के लिए आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो पहले रिवाल्वर इंग्लैंड में बनती थी, अब वो लखनऊ में बनेगी, उत्तर प्रदेश में बनेगी। पहले जो AK-47 रसिया में बनती थी, आज उसका लेटेस्ट वर्जन 203 वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अब ये लखनऊ में बनेगी। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट उत्तर प्रदेश में बनेंगे। और औद्योगिक निवेश के लिए तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में किया था। लोग कहते थे कितना लक्ष्य होगा। मैंने कहा भी लोअर लिमिट तो हम बता सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने जितना सोचा था, पहले लोअर लिमिट हम लोगों ने 10 लाख करोड़ का तय किया, तो कुछ राज्यों में 10 लाख करोड़ का निवेश हो गया। तो हमारी यहां से लोगों ने कहा कि हमारी तो कम से कम आबादी के बराबर निवेश तो हो। जब हम लोगों ने दुनिया के और देश के उद्यमियों के पास हम गए, तो ऐसे लगता था जैसे वे पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हों कि उत्तर प्रदेश हमें आमंत्रित करे और हम उत्तर प्रदेश में जाकर के निवेश करें। हमें 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। और आश्चर्यजनक, उसमें दुनिया के लोगों की आंखों को खोलने वाला यह भी था कि 33,50,000 करोड़ का निवेश केवल NCR में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख करोड़ का निवेश इसमें है। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ का निवेश है। सभी 75 जनपदों के लिए कुछ न कुछ निवेश है। ये निवेश से बताता है उत्तर प्रदेश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुका है और विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए आज तैयार है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को भी तैयार है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके लिए एक माहौल हमें देना पड़ेगा। देखिए, राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। ये जो स्टील प्लांट बना है, अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित, उत्तर भारत का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट। स्टील की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैसे ही है जैसे इस शरीर के लिए हड्डी की। अगर शरीर से हड्डी हटा दी जाए तो क्या होगा? केंचुए की तरह रेंगना पड़ेगा। बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी शरीर में हड्डियों का काम होता है, वही काम विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का है। स्टील अच्छी क्वालिटी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट के उस प्रकार के आसार बनेंगे। और मैं श्री अशोक जालान जी को, श्री निखिल जालान जी को, अंकुर जालान जी को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अंकुर TMX का लेटेस्ट प्लांट गोरखपुर में लगाया है। 550 करोड़ रुपए के निवेश को करने का रिस्क लिया। मैं इसको रिस्क इसके लिए मानता हूं क्योंकि जब मैं इन्हें तैयार कर रहा था कि आप भी एक प्लांट लगाइए, ऐसा नहीं कि जालान परिवार इस फील्ड में अकेले हो। उनके पूज्य पिता श्री जुगल किशोर जालान जी ने 1987 में अपना स्पंज आयरन का एक प्लांट उस समय लगाया था। उस समय उसकी आवश्यकता थी, लेकिन तकनीक बदली। 1997-98 तक अशोक जालान जी ने अपना क्षेत्र दूसरा उन्होंने स्पिनिंग मिल लगा दी थी। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि उनका स्पिनिंग मिल इतना होगा। एक बार केंद्रीय वस्त्र मंत्री गोरखपुर आए। उन्होंने कहा, क्या टेक्सटाइल का कोई काम गोरखपुर में होता है क्या? मैंने कहा भी होता तो है, लेकिन क्या क्या काम होता है?
मैं जानता नहीं, लेकिन मैं बात करूंगा। हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए पदाधिकारी उस समय श्री एस.के. अग्रवाल जी ने, श्री सरिया जी ने और उनके साथ के अन्य लोगों ने गीडा में एक कार्यक्रम करवाया। इसके बाद हैंडलूम क्लब के साथ मैंने एक उनका कार्यक्रम करवाया था। और तीसरा कार्यक्रम जो मैंने रखा था वह अशोक जालान जी के ही स्पिनिंग मिल में मैं उनको लेकर के गया। जब उन्होंने स्पिनिंग मिल देखी, आपको मैं 2003-4 की बात बता रहा हूं, 2002-3 की बात बता रहा हूं। जब उन्होंने उस मिल को देखा तो मिल को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रही। कहा, इतनी आधुनिक तकनीक पर आधारित मिल, और ये यहां पर वास्तव में कितना अच्छा काम हो रहा है। चीन के यार्न को रोकने का काम उस समय ये लोग अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से यहां पर कर रहे थे और लगातार उसका विस्तार दिया। मुझे एक बार कोलकाता जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, लगभग आज से 8-10 वर्ष पहले। जब मैं वहां गया तो टेक्सटाइल से जुड़े हुए कुछ उद्यमी मेरे परिचित थे। मैं उनके साथ वहां पर उनके उद्योग का निरीक्षण करने के लिए गया था, देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रॉ मटेरियल आपका कहां से आता है? तो उन्होंने कहा कुछ गोरखपुर से भी आता है। मैंने कहा गोरखपुर कहां? कहा अंकुर उद्योग से। मैंने कहा अंकुर उद्योग तो गोरखपुर में जालान जी का। कहां? वहीं से हम लोग अपना रॉ मटेरियल वहीं से उन्हीं से लेते हैं। यानी कोलकाता तक और देश के अलग अलग भागों में भी यहां से सप्लाई होता था। आज भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हम निवेश के, औद्योगिक निवेश के एक नए अभियान को लेकर के कार्य कर रहे हैं, आपको भी निवेश करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उनको तैयार करता और लोगों से बातचीत करता, क्योंकि यहां तो हम लोग एक एक व्यक्ति को तैयार कर रहे थे, तब तक कोरोना आ गया। तो उत्तर प्रदेश में निवेश सत्र के पहले तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुरक्षा का वातावरण नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें नंबर पर था। कैसे हो पाएगा? हम लोगों ने रिफॉर्म किए। जो टीम हमारी यहां मंच पर आई है, इससे पहले की और भी टीम थी। इस पूरी टीम ने मेहनत किया, राज्य के मंत्रियों ने मेहनत किया, अपने अपने विभागों की पूरी मॉनिटरिंग की। राज्य के अंदर हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने, औद्योगिक विकास के प्राधिकरणों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लैंड बैंक बनाए, पॉलिसीज बनाई, रिफॉर्म किए। यहां पर जो भी हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त कह रहे थे कि हम 15 वर्षों तक नेट जीएसटी में उन्हें यहां पे छूट देने जा रहे हैं। ये छूट इस बात को लेकर दी जा रही है जिससे 2000 नौजवानों को जो नौकरी और रोजगार यहां पे सीधे सीधे प्राप्त होने जा रहा है और 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार होने जा रहा है। 7000 से अधिक परिवारों के पेट को भरने के लिए ही सरकार ये जीएसटी में छूट देने का कार्य कर रही है। इस सरकार की छूट इसीलिए क्योंकि यहां हम छूट देंगे, लेकिन वहां पर हमारा ही कोई नागरिक, कोई युवा जब वहां पे नौकरी करेगा तो उसका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा, खुशहाल।